ठीक है। सो एमोरेज क्या होता है? एमोरेज इज एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल, ठीक है। मतलब ब्लड क्या है? एस्केप करता है वेसल में से, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, मतलब कोई भी एक वेसल है उसमें से अगर ब्लड निकल जाए तो वो उसको एमोरेज बोलते हैं। दो तरह का होता है, एमोरेज बाय रेक्सिस, ठीक है। एक तो होता है रेक्सिस, एक होता है डायापेडेसिस, ठीक है। तो जो रेक्सिस होता है उसमें क्या होता है? रप्चर होता है, ठीक है, और ब्रेक होता है ब्लड वेसल का, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी और ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। जो डायापेडेसिस होता है उसमें क्या करता है? ब्लड लीव करता है थ्रू इंटैक्ट वस्कुलर वॉल, ठीक है। मतलब जो हमारी वस्कुलर वॉल्स होती है ना, उसके थ्रू क्या है? ब्लड लीव करता है, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक, ये क्या है? हेमोरेज। ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक ब्लड लीव्स थ्रू इंटैक्ट वस्कुलर वॉल, मतलब ब्लड है इंटैक्ट वस्कुलर वॉल से निकल जाता है। रप्चर किस में होता है? रेक्सिस में, ठीक है। रेक्सिस में रप्चर करता है और उसमें इंटैक्ट वस्कुलर वॉल से निकलता है, ठीक है। उसके बाद एटियोलॉजी। एटियोलॉजी बेसिकली कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। मतलब जो कंडीशन ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। एटियोलॉजी क्या होती है वैसे? तो मतलब इसके कोज क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक तो है ट्रॉमा, अगर कुछ ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ मैकेनिकल इंजरी हुई है, जैसे लेसरेशन है, इंसीजन है, ठीक है, तो उससे भी क्या होती है? ब्लड वेसल अफेक्ट होती है, ठीक है। या फिर क्या है? क्लम्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे स्वाइन एरिसिप्लस, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है। मैकेनिकल इंजरी है, लेसरेशन है, इंसीजन है, ठीक है। एक है नेक्रोसिस ऑफ वेसल वॉल बाय अल्सर्स, ठीक है। नेक्रोसिस किसके द्वारा? वेसल वॉल, मतलब वेसल वॉल के अंदर अगर नेक्रोसिस हो ना, ठीक है, अल्सर फॉर्मेशन हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक तो ट्रॉमा है, ठीक है, एक नेक्रोसिस हो, ठीक है, या फिर डिसीज़ हो किसी वेसल वॉल के अंदर, ठीक है। डिसीज़ दो तरह की होती है, एक एन्यूरिज्म और एक इथीरोमा, ठीक है। मतलब ये एटियोलॉजी है, ये कॉजेज हैं। एक तो ट्रॉमा हो गया, नेक्रोसिस हो गया, डिसीज़ हो गया। डिसीज़ में दो है, एन्यूरिज्म और एथीरोमा, ठीक है। एन्यूरिज्म में क्या है? वॉल वीक कर जाती है, बल्ज कर जाती है और रप्चर कर जाती है, ठीक है। वॉल वीक होती है, बल्ज करती है, फूल जाती है और रप्चर कर जाती है, एन्यूरिज्म। एथीरोमा में क्या है? ओर्टा के इसमें जो लार्ज आर्टरी हैं उसके अंदर क्या होता है? वीक स्पॉट, जहाँ से हिमोरेज हो सकता है। मतलब जो लार्ज आर्टरी होती है ना, ओर्टा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? वीक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हिमोरेज हो सकता है, ठीक है। फिर क्या आती है? टॉक्सिक इंजरी। एक और रीज़न है कि भाई कुछ टॉक्सिक इंजरी हो जाए कैपिलरी एंडोथेलियम पे, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो जाए? टॉक्सिक इंजरी हो जाए कैपिलरी एंडोथेलियम में। तो इसमें क्या आता है? टॉक्सिन आते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के, जैसे साल्मोनेला हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, पास्चुरेला हो गया, ठीक है। तो टॉक्सिन अलग अलग बैक्टीरिया के, ठीक है, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, पास्चुरेला। एंटेरोटॉक्सीमिया ऑफ शीप, ठीक है। एंटेरोटॉक्सीमिया ऑफ शीप में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स लेजिन इन हेमोरेज, ठीक है। इसमें क्या है? एक मिनट, मतलब टॉक्सिक इंजरी कैपिलरी की एंडोथेलियम में हो, या तो अलग अलग क्या है बैक्टीरिया से हो, या फिर एंटेरोटॉक्सीमा हो, ठीक है। एंटेरोटॉक्सीमा क्या होता है? एंटेरोटॉक्सीमा में क्या होता है? टॉक्सिन्स फैल जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन लाइनिंग में, ठीक है। तो इसकी वजह से हो, ठीक है। कोज्ड बाय सी परफिंजेज, ये कोई बैक्टीरिया का नाम है ना। फिर स्वाइन फीवर, हाँ, क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंजे, ठीक है। फिर स्वाइन फीवर में क्या आता है? हमारा हॉक कॉलरा आता है, ठीक है। स्वाइन फीवर में क्या आता है? हॉक कॉलरा, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स में हमारा आर्सेनिक आता है, क्लोरोफॉर्म आता है और साइनाइड आता है, ठीक है। आर्सेनिक, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। या फिर बीपी इंक्रीज़ करे, इससे भी हेमोरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा बीपी इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। हाइपोक्सिया हो, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो, ठीक है। किस में होता है? पैसिव हाइपरीमिया में होता है, ठीक है। किस में होता है? पैसिव हाइपरीमिया में। उसके बाद आता है कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड, ठीक है। ब्लड को कौन सी कंडीशन अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो एक तो है हीमोफीलिया ए, ठीक है। एक है वॉन विल्ब्रन डिसीज़, ठीक है।
एबनॉर्मलिटी इन क्लोटिंग, ठीक है, क्लोटिंग में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए, ठीक है। हीमोफीलिया वन विलिब्रेंट्स डिसीज़, एबनॉर्मलिटी आ जाए क्लोटिंग में। या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज़ कर जाता है। न्यूट्रिशन में क्या है, बेसिकली विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है, ठीक है। विटामिन के किस में ज़रूरी होता है, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन में, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हो जाए, जो क्या करता है, कैपिलरी को फ्रेजाइल करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाए, विटामिन सी, जो क्या करता है, कैपिलरी को फ्रेजाइल करता है, ठीक है। दो विटामिन, एक तो था नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज, एक न्यूट्रिशन में दो थे, विटामिन के, विटामिन सी, और हीमोफीलिया, और ये एबनॉर्मलिटी हो जाए या वो ये हो जाए, ये कंडीशंस है जो ब्लड को अफेक्ट करती है। एक है हेपरिनॉइड शॉक, ठीक है, हेपेरिनॉइड शॉक, सॉरी, ठीक है। तो एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, आफ्टर एक्सपोजर टू रेडिएशन, जब हम उसको, एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है कि जब हम उसको एक्सपोज करते हैं रेडिएशन से, ठीक है, मतलब रेडिएशन डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, एक्सेस ऑफ हिपेरिन फाउंड इनहिबिट कोगुलेशन, ठीक है। तो जो एक्सेस ऑफ हिपेरिन है, ठीक है, जो एक्सेस ऑफ हिपेरिन जो हमें दिखता है, वो क्या करता है, कोगुलेशन को रोक देता है, ठीक है। कौन रोकता है, हिपेरिन। वैसे भी अपने को पता है ये एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है। तो एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हम रेडिएशन से वो करते हैं, रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोगुलेशन इनहिबिट होता है। इसको क्या बोलते हैं, हिपेरिनॉइड शॉक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट टॉक्सिन्स, ठीक है। प्लांट टॉक्सिन में क्या आता है, ये क्या है, ब्रैकन फर्म, ठीक है, स्वीट क्लोवर, ठीक है, ये क्या है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये भी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को रोकती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को रोकती हैं। तो ये प्लांट टॉक्सिन्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, ब्रैकफर्न और स्वीट क्लोवर, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेज, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेज में क्या क्या आता है, देख, क्लासिफिकेशन में साइट के ऊपर अगर हम देखें, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साइट, एक आता है एपिस्टेक्सिस, ठीक है। एपिस्टेक्सिस जिसमें क्या है, ब्लीडिंग नोज से होती है, ठीक है। जब नोज से ब्लीडिंग हो उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हीमेटोमेसिस, ठीक है, ब्लड इन वॉमिट, ठीक है, जब वॉमिट में क्या हो, ब्लड हो, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, एपिस्टेक्सिस, जब वॉमिट में ब्लड आए, ठीक है, तो हीमेटोमेसिस, ठीक है। मेट्रोरेजिया क्या है, फ्रॉम यूट्रस, ठीक है। मेट्रोरेजिया क्या है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है, हेलो, मेटेरोरेजिया में क्या होता है, यूट्रस से, ठीक है। और एंटेरोरेजिया में क्या होता है, इंटेस्टाइन से, ठीक है, एंटेरो से याद रख, ठीक है। मेलेना में क्या है, स्टूल्स में, ठीक है, मेलेना में स्टूल मतलब टट्टी। हीमेटूरिया यूरिन, ठीक है, हीमेटूरिया जब यूरिन में ब्लड आए, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। हीमेथोरैक्स किसमें, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। हीमोपेरिकार्ड मतलब पेरिकार्डियम, हीमोपेरिकार्ड मतलब पेरिकार्डियम। हिमेटोसील मतलब ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। हिमेटोसील, ये याद रख, हिमेटोसील किसमें, ट्यूनिका वेजिनेलिस। एपोप्लेक्सी, हेमोरेज ऑफ ब्रेन, ठीक है। हेमोरेज ऑफ ब्रेन क्या होता है, एपोप्लेक्सी होता है, ठीक है, विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है।
एपोप्लेक्सी क्या होता है? हेमोरेज ऑफ ब्रेन होता है, और ये किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ सॉरी, इसकी वजह से नहीं, मतलब इसके अंदर लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस का, ठीक है, जब ब्रेन के अंदर हेमोरेज आ जाता है, एपोप्लेक्सी बोलते हैं उसको। और हीमेटोसिल किसको बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस को, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये तो था डिपेंडिंग ऑन साइट के कहाँ पे होता है, ठीक है। एक्सटेंट के ऊपर एक आता है पेटेकिए। पेटेकिए मतलब जब हेमोरेज छोटा हो, पिन पॉइंटेड हो, ठीक है, पिन पॉइंटेड हेमोरेज हो, ठीक है। एक है एक्कीमोसिस, ठीक है, जिसमें क्या है? एक्सटेंसिव हेमोरेज हो टिश्यू के ऊपर और बॉडी सरफेस के ऊपर, ठीक है, मतलब एक मतलब एक डिसेंट अमाउंट का हो। एक्कीमोसिस को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव हेमोरेज होता है एक टिश्यू पे या बॉडी सरफेस पे। फिर जो एक्स्ट्रावेशन होता है उसमें क्या होता है? एक्सटेंसिव हेमोरेज ऑफ टिश्यू, मतलब बहुत ज़्यादा हेमोरेज हो जो, उसको क्या बोलते हैं? वेशन। ये हमारा हेमोरेज डन।